नमस्कार प्रिय व्यापारियों। विश्लेषणात्मक समुदाय संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य डेटा से शुरू करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संगठन के प्रत्येक पैरामीटर को विस्तार से देख सकते हैं। अब हम कंपनी के मुख्य संकेतकों पर नजर डालेंगे। ग्लोबैंट SA टिकर GLOB। यह समीक्षा 21 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी ग्लोबैंट S.A उपश्रेणी से संबंधित है। सॉफ्ट डेवलपमेंट विश्लेषण में 13 संगठन भाग ले रहे हैं। हम वीडियो के अंत में अंतिम निर्णय देखेंगे। संबंधित कंपनी का समग्र स्कोर 10 में से 7.5 अंक है। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0 अंक। यदि आप इसे बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य से समग्र रूप से शेयर बाजार के भीतर देखें, हम देख सकते हैं कि समग्र रूप से बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। कंपनी की 7.5 रेटिंग के मुकाबले ग्लोबैंट SA। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करना। ग्लोबैंट S.A और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में ग्लोबैंट SA -66.9% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता की तुलना में 230.7% की वृद्धि हुई। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ग्लोबैंट SA $2.98 बिलियन और उपश्रेणी का पूंजीकरण $233 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $2.12 बिलियन आंका गया है, जिसकी उपश्रेणी पूंजी $13 बिलियन है। बाजार मूल्य और बही मूल्य के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा ग्लोबैंट S.A शेयर बाजार मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 1.279% है। पुस्तक पूंजीकरण 15.813% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $0.529 बिलियन का ऋण है। ऋण से पुस्तक मूल्य कंपनी की इक्विटी का 25% दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम 1 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य अनुपात 27 है। उपश्रेणी में औसत 68.6 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में स्टॉक एक्सचेंज मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $110 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय $283 मिलियन रहने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य लाभ सूचक का आकलन 1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का अनुपात 1.2 है। उपश्रेणी के लिए औसत 9.4 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का आकलन 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2,480 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व प्रारंभिक रूप से $4,000 मिलियन है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन 1 अंक। बिक्री मार्जिन 4.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 13.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 20.989% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 1541% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $95,000 के बराबर है।
और उपश्रेणी में $1,561,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $3,500 है। उपश्रेणी के लिए औसत $22,800। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन पासेबल 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व हिस्सा $79,000 है। उपश्रेणी $166,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। बिक्री लेन देन की मात्रा 8.8% है, जिसमें उपश्रेणी के लिए औसत 4.2% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 31% का स्तर दर्शाता है। ग्लोबैंट SA उपश्रेणी में RSI स्तर 50% है। कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $67.57 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $105 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में इस सीजन में सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के विश्लेषण के परिणामस्वरूप ग्लोबैंट SA मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। खुला ऑर्डर $67.56 पर बढ़ने वाला है। यह सौदा खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति काफी अच्छी है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिन सूचकांक पर आधारित है। लाभ लेने की सीमा 88.12 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 47 के स्तर पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 20 सितंबर 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन लंगर PI बेचने के लिए एक संतुलन आदेश बन जाएगा। संतुलन सौदे पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, मुख्य या संतुलन वाला एक और ऑर्डर अंतिम कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।